जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग पूरे हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य, हिंदी पद्य और संस्कृत आधारित प्रश्न, मुहावरे एवं व्याकरण संबंधी जो भी प्रश्न हैं उसकी वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अपलोड हैं, आप लोग भी उसको देख सकते हैं पीछे जा कर के। आज हम लोग देखेंगे दिसंबर 2020 एवं जून 2021 प्रथम पाली के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का संग्रह है, वन लाइनर बना के दिए गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, राय खेत दाहिना तथा कवि में तद्भव है। तो क्या है? कवि। यूनानी, लैटिन, फारसी तथा अरबी में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल है? तो अरबी भाषा शामिल है। इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हीगल ये वाक्यांश है। हीगल ने यहाँ है आपका चंदन बालाराम के रचयिता हैं, तो आशगु हैं। निर्गुण भक्ति काव्य की कवि नहीं है, तो ईश्वरदास नहीं, उसमें विकल्प के अनुसार दिया है। भाषा भूषण का विवेच्य है, तो क्या है? अलंकार। भाषा भूषण अलंकार के विवेचक हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो तत्सम। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं तो सुमित्रानंदन पंत हैं। आगे है रीतिकाल। रीति का एक भेद अवंती को माना है, तो भोजराज ने माना है। शब्दार्थ योर्थावत्सह भावनी विद्या साहित्य विद्या कथन है। ये राजशेखर का है। टॉमसन स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा है, तो क्या परंपरा है? तो जीवित संस्कृत का एक अंश है। इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृत का एक अंश है। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं क्लिथम ब्रूस। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है, तो पाठ संरचना। अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, तो एजराज पाउंड। चंद ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो कवित्त का। ब्रजभाषा शब्द में लिखी हुई टीकाएं नहीं हैं, तो रसिक प्रिया का टीका ईश्वरचंद्र प्रसाद नारायण। पंक्ति दिया गया है, तपे लगी लागी अब जेठ आषाढ़ी, मुँह पियन पीऊ बिनु छाजनी भई गाढ़ी, तन तीन उर्भा झुरो खरी भई बरखा, दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक
में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार का कथन है। यहाँ यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। कै विरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाक्षिणा मौ पे सहा न जाए। इस पंक्ति में प्रेम है तो विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। तो पर वारो उर्वशी सुनि राधिका सुजान, राधिके सुजान, तू मोहन कै उर्वशी वै उर्वासी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? यहाँ राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। हम राज लिए मरते हैं सच्चा राज, परंतु हमारे करसक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का विचार सही नहीं है का कथन है। तो राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। अगली पंक्ति है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय के से पुरैन के, जल बिंदु सदृश हरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? तो यहाँ प्रेयसी निर्दयी का है। पुनरस्तम पहेरी दुरापन बात यवा मसीम। उर्वशी के तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद से है। हाय रुक गया यह संसार, बिंदु बिना सिंदूर अंगार, वा तहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्य का प्रतिपाद्य है। तो इसमें है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है राग दरबारी उपन्यास में। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व, याद रखना, शिवपालगंज गांव का चित्रण राग दरबारी उपन्यास में किया गया है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरता का अंकन है तमस उपन्यास में किया गया है। यानी ऐसे स्वाधीनता के समय जो सांप्रदायिक तनाव हुए वो तमस पर लिखा गया है। यानी भारत विभाजन पर यह आता है कि भारत विभाजन पर कौन कौन से उपन्यास हैं, तो उसमें तमस एक होता है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो धनिया की है। किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण
हुआ है तो परीक्षा गुरु में। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है तो 7। ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है तो आदिम रात्रि की महक कहानी। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रीय बनाया। यह कथन है तो भवदेव पांडे का है। आगे भारत दुर्दशा की आखिरी अंक भारत भाग्य क्या करता है तो भारत को जगाता है। चंद्रगुप्त नाटक से किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरी पाड़नी से सिर पखाने का समय नहीं है। मेरे पास पाड़नी से सिर पखाने का समय नहीं है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। ये वरुचि। चंद्रगुप्त नाटक में वरुचि जो पात्र है उसका ये कथन है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी सत्ता के क्रोध को जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी है पूर्णतः परिणित होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। थोड़ा कई दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए दुख की बात है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ रहा, इस कारण से वीडियो नहीं बन पाया। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह है रामविलास शर्मा का, यानी ये कहना है कि भारतेंदु युग के जो लेखक थे वो निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली उस समय के लेखकों को प्रसिद्धि। ये रामविलास शर्मा का कथन है। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग से संकलित हो तो चिंतामणि भाग 1 से। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुविधा उस चंदन के वन की का शीर्षक कविता से प्रेरित है, गिरिराज माथुर की कविता से। सुधिया उस चंदन की वन की। तुम्हारे पथेरा दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। मुर्दहिया के रचनाकार हैं के परिवार से संबंधित पात्र नहीं है। मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित पात्र नहीं है। सुदेसर क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है तो मौन रहकर। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में
विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्ति एक साहित्य की डायरी की किस प्रकरण से ली गई है? तो तीसरा क्षण। केशवदास के बारे में सही है, तो वे इंद्रजीत मसिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कृति वीर सिंह देव रचित है। इसमें दो चीज़ याद रखना है, ये किसके दरबारी कवि थे, इनकी कृति क्या है यानी रचना क्या है, तो वीर सिंह देव चरित्र है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, तो राम सतसई। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं, तो प्रहलाद चरित है, रणधीर है और प्रेम मोहिनी है। ये विकल्प से जो आंसर हैं वही लिए गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। प्रभाववादी आलोचक के संबंध में सही कथन है, तो पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। यहाँ दिया है सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? तो 10 रूपक है और साहित्य दर्पण है। अमीर खुसरो के बारे में सही कथन है, तो वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और यहाँ पे उनके और बारे में दिया है कि वे ईरानी हैं और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे, यानी शिष्य कवियों में एक थे। अगला दिया है कि प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है, तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांत नहीं है। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? तो इसमें राम रावण की अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तर पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते थे कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है, तो सीमाएं टूटती हैं कथा कहो उर्वशी, यानी नहीं दिया है, तो जो नहीं है वो विकल्प में दिया है। मैला आंचल उपन्यास के पात्र, तो मैला आंचल के उपन्यास के पात्र हैं कमला, सहदेव, मिसर। आज्ञे के उपन्यास के पात्र हैं तो भुवन है, सरस्वती है। यशपाल कृत झूठ सच उपन्यास की केंद्रीय विषय कौन से हैं? तो विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता, नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं, तो नई कहानी के आंदोलनकार हैं निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है, तो फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। आगे दिया है रामचंद्र ने उनसे कहा था कहानी के बारे में लिखा है,
तो उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं तो कामधेनु है, आगम की नाव है। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं कन्यादान, सच्ची वीरता। ये 4 पृष्ठों में प्रश्न है, 2 पृष्ठ हम लोग देख चुके हैं, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में सही है तो एक टायर की राम कहानी लेखक के चालक की कहानी है। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल संकीर्तन की पुस्तकें हैं तो मेरी लद्दाख की यात्रा, तिब्बत में 100 वर्ष। अलंकारों के अंतर्गत आते हैं तो दीपक अलंकार, उल्लेख अलंकार। अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं तो उसमें जो विशेषता है वो दिया गया है। जीवन की निरर्थकता का बोध, मृत्युबोध। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद हैं, मैं तुम्हारे हाथ का नीलकमल हूँ, प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। बच्चन के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही है तो जीवन की संकुलता और परिवर्तन ही द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। यहाँ पे परिवर्तन कविता के संदर्भ में लिखा गया है, ये सही है। यहाँ दिया गया है सुमेल, सूची दिया गया है, मिलान कीजिए तो मिलान करके दिखलाया गया है। होली है प्रताप नारायण मिश्र की, पीछे मत फेंकी बाल कृष्ण भट्ट का है। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी, परंपरा बंधन नहीं विद्या निवास मिश्र का है। यहाँ दिया गया है आपका अभिमन्यु अनंत मॉरिशस, जोगिंदर सिंह कंवल फिजी, सूर्य प्रसाद वीरे सूरीनाम, सहोदर शिव ट्रिनिडाड, चित्तौड़ का सर्वनाश रूपनारायण पांडे, सर्वनाश बसंत का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुलूस रुका है विवेक राय, गांव का मन विद्याश्री निवास। यहाँ विद्याश्री निवास की 2 रचनाएं आपको मिल गई, ऊपर वाले में मिला था परंपरा बंधन नहीं, यहाँ मिला गांव का मन, यहाँ पे भी मिलान दिया गया है। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह, हम हसमत कृष्ण सोबती, आज की अतीत भीष्म साहनी। यहाँ पुनः मिलान दिया गया है। राजभाषा आयोग बना था 1955 में, राष्ट्रपति का आदेश 1960 में, राजभाषा अधिनियम 1963 में, राजभाषा नियम 1967। प्लेटो, यान विंसाट डब्लू की लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री
कॉलरिज, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रेंड रैंडम लिविस, द ग्रेट ट्रेडिशन। यहाँ पुनः मिलान करना है। लाहौर झूठा सच, शिवपालगंज राग दरबारी, कन्याकुंज बाणभट्ट की आत्मकथा है, अमृतसर उसने कहा था। दलित जीवन धरती धन न अपना, राजनीतिक बोध तमस, जीवन परक उपन्यास मानस का हंस, आत्मकथा शैली शेखर एक जीवनी। यहाँ पे दिया गया है, वाक्य दिए गए हैं, इसमें मिलान करना है। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, परिवर्तन में तुम भूल गए पुरुषत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी की, कामायनी, सिंधु की निःसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, संध्या गीत में। यहाँ पे दिया गया है, दीप लघु शिखर सिर पर धरे, आलोक का आकाश कैसा, उपल दृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। ये प्रिय प्रवास की लाइनें हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्यसार मतीराम, रस सारांश भिखारीदास, प्रेमचंद्रिका देव। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, मोहन राकेश की कहानी संग्रहों का प्रकाश। वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, उसके बाद है आपका फौलाद का आकाश। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है तो शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा मैला आंचल, उसके बाद है आपका तमस। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाएं का सही अनुक्रम है तो प्रेमचंद, उनका युग, भारत की भाषा समस्या, भारतेंदु और हिंदी भाषा का विकास परंपरा, मार्क्स और पिछड़ी हुई समाज। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है तो झूठा सच, राग दरबारी, मानस का हंस, जिंदगी नामा। प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है तो पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीनी बोध का स्वरूप। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है तो वकलम खुद, आलोक पर्व, अस्मिता के लिए, मन पवन की नौका। आगे है आपका कामता प्रसाद, गुरु के अनुसार हिंदी साहित्य की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है तो सौरसेनी है, नागर अपभ्रंश है, उसके बाद पश्चिमी है, वर्तमान हिंदी है।
इसने यहाँ सूची मिलान करने के लिए दिया है, तो सूची मिलान करने के लिए दे दिया है, बस इसको देखना है। प्रकृत जाके जोई अंग परी, श्वान पूछी कोटि, कोटिक जो लागे, जो लागे सूधि न काहू करी। सूरदास। बहुविधि चित्र बनाई के हरि रचियो क्रीड़ा सजाए, जे ही न इच्छा भूलबे की, ऐस बुद्धि के ही पास। ये है कबीरदास जी हैं। थारो रूप देखी अटकी, कुल कुटुंब सजड़ सकल, बार बार हटकी। मीरा है। गुर नीमत मोहि प्रोम बोध दुखित, देखी आचरण मम मोहि उपजहि अति क्रोध, दबहि नीति की भावई। तुलसीदास। निम्नलिखित ग्रंथों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो काव्य आदर्श है, काव्य अलंकार है, सूत्रवृत्ति, अभिनव, भारती। उसके बाद आपका मिलता है औचित्य, विचार, चर्चा। नीचे दिए गए दो कथन हैं। एक अभिकथन है के रूप में और दूसरा है उसके कारक यानी रीजन के रूप में। यहाँ दिया है दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन का पर सही दलित विमर्श विचार कर सकता है। तो यहाँ पे दिया है, उसका उत्तर है सही है, ये सही है, लेकिन आर असत्य है। क्योंकि यहाँ पे दिया है क्योंकि दर्शन पर मात्र दलित विमर्श करके नहीं किया जा सकता है, उसमें विमर्श करने के साथ साथ कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। पुनः यहाँ पे दिया है विमर्श करना है, उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध है, क्योंकि वह मानव कारण दिया क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो ये यहाँ पे असत्य है, लेकिन आर सत्य है। निषेध करता है तो ये नहीं होगा, निषेध नहीं है, निषेध है तो यहाँ पे गलत होगा। अगला है नाटक से ही दिया। नाटक का एक उपदेश जनोपदेश है, क्योंकि नाटक में उपदेश की सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। तो यहाँ आर गलत होगा। नाटक में बहुत कुछ बातें हो सकती हैं, ये यहाँ पे सही है, ये सत्य है, लेकिन आर गलत है। वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं, ये कथन है। आर दिया है क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो यहाँ आर ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए दिया है स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो यहाँ ये सही है, आर क्या है, गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसी तरह के वन लाइनर जो है प्रश्न आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके आगे ये 2020-21 की प्रथम पाली का है प्रश्न, 2020 का भी था, 2021 का भी था। अगले प्रश्न में आपको इसी तरह के प्रश्न वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।